इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज़, ये हमने अभी इसी सेक्शन में थोड़ा सा पीछे डिस्कस किया था कि अगर डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है तो हम उसे क्या, या ब्लैंक वैल्यू है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो हमने देखा था कि हम चाहें तो वो रो ड्रॉप कर सकते हैं और उसके हमने पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट डिस्कस किए थे। अब उसी मिसिंग डेटा को हैंडल करने का एक और तरीका था इम्प्यूटिंग। इम्प्यूटिंग में हम क्या करते हैं कि किसी एक वैल्यू से उस ब्लैंक डेटा को रिप्लेस करते हैं, वो चाहे मीन हो, चाहे मीडियन वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू से हम रिप्लेस करते हैं उसको। तो इसको चलिए कोडिंग के, इसके ऊपर कोडिंग की जाए, किस तरीके से इसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारे पास वही हम जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था, अब उसी के आगे हम इसको आगे इसी डेटा डेटा फ्रेम के ऊपर हम इम्प्यूटिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए साइकिट लर्न की लाइब्रेरी है sklearn डॉट इम्प्यूट। इम्प्यूट से इंपोर्ट सिंपल इम्प्यूटर। ठीक है, ये आपकी लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की। अब हमको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, फिर हमको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम उसको कह सकते हैं फिल 0 इक्वल टू सिंपल इम्प्यूटर। अब इस फंक्शन में एक वैल्यू होती है मिसिंग वैल्यूज। किस टाइप की वैल्यूज को आप इंप्यूट करना चाहते हैं। तो मिसिंग वैल्यूज यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि हमारे में कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीरो वैल्यू, जहाँ पर जीरो वैल्यू आई है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो हम जीरो वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लैंक वैल्यू को भी कर सकते हैं। अगर ब्लैंक होगी तो उसके नीचे नॉट अ नंबर, नैन नैन लिखते हैं हम लोग। नॉट एन एंड कैपिटल एन स्मॉल ए कैपिटल एन, अगर उसको हमको रिप्लेस करना होता है। अगर जीरो को करना है तो इस तरीके से लिखते हैं हम। स्ट्रेटजी मतलब किस टाइप के नंबर से आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप इसको मीन दे दीजिए। ठीक है, तो अब फिल 0 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन। जो एक्स ट्रेन में जो वैल्यूज हैं, जितनी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट फीचर्स जो है, उसको हम इससे फिर 0 डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, आपका सिंपल इंप्यूटर का ही एक फंक्शन है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। इसको हम एक्स ट्रेन, इसको मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स ट्रेन जो हमारे पास यहाँ से हमने स्प्लिट किया था, उसके ऊपर फिट एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और फिर फिल 0 ये अप्लाई कर दे रहे हैं ऑब्जेक्ट इसके ऊपर। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एक्स ट्रेन है, इसमें नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी ये अप्लाई करके। ठीक है, सेम थिंग हम करेंगे एक्स टेस्ट के लिए भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्स ट्रेन पे करें तो आपको एक्स टेस्ट पे भी करना होगा। आप यही चीज चाहें तो स्प्लिटिंग के पहले ही कर सकते हैं। स्प्लिटिंग के पहले अगर करते तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा। उसको आप फिर एक्स में इसको हटा के एक्स में स्टोर कर लेंगे और उसके बाद स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो ये पहले भी कर सकते हैं। करना यह है बस कि मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम या कोई भी मॉडल बिल्ड करने से पहले आपको डेटा को प्यूरिफाई करना है। ठीक है, तो अब एक्स टेस्ट फिल 0, फिर वही है फिट एंड ट्रांसफॉर्म, फिट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। एग्जीक्यूट हो गया, सही से हुआ है। इसको चाहे तो हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स टेस्ट है आपका। ठीक है, इसको हम एक्स प्रिंट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, ये देखिए
अब इसमें थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत होगी कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आपको कहीं भी जीरो वैल्यू नहीं दिख रही है क्योंकि वो सारी जीरो वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि हम कैसे सिंपल इम्प्यूटर यूज कर सकते हैं, और जो हमारी मिसिंग वैल्यूज हैं जो जीरो हैं, मिसिंग वैल्यू इक्वल टू जीरो का मतलब जो वैल्यू जीरो है उसको हमने मीन से रिप्लेस कर दिया है। तो इस सेक्शन में बस इतना ही। अगले सेक्शन तक के लिए धन्यवाद।